एक बड़ी पुरानी कहावत है, औसत मेरा ज्यों का त्यों, कुनबा मेरा डूबा क्यों। दरअसल गणित के एक टीचर अपने परिवार के साथ एक छोटी नदी पार कर रहे थे। नदी के बीच में पहुंचकर उन्होंने फीता निकालकर नदी की गहराई नापी जो 4 फुट थी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की और अपने बच्चों की लंबाई नाप कर उसका औसत निकाला तो 4.5 फुट आया। उन्होंने सोचा सब निकल जाएंगे। परिवार जब नदी पार करने लगा तो पत्नी और बच्चे डूबने लगे। किनारे बैठे लोगों ने उन्हें बचाया। किनारे पर पहुंचने के बाद गणित के शिक्षक को ये समझ में नहीं आने लगा कि औसत तो उन्होंने बहुत अच्छा निकाला था, औसत ज्यादा भी था, फिर उनका कुनबा क्यों डूबने लगा। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है पढ़े लिखे मूर्ख। इस वक्त जिनपिंग भी वही मूर्ख बन रहा है। स्वेज कनाल वाली घटना तो आपको याद ही होगी। उससे बड़ी घटना हो गई है जिनपिंग के चीन में। अगले 10 महीने तक एक भी सामान चीन से बाहर नहीं आएगा। चीन में इतनी बड़ी बंद और इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ औसर का चूका आदमी और डाल का चूका बंदर फिर कभी नहीं संभलते हैं। अब इसी मौके पर रूस और भारत दोनों ने बड़ा धमाल कर दिया है। अब तक दक्षिण चीन सागर में सिर्फ भारत उतरा था, लेकिन अब रूस भी उतर गया है। जानेंगे किस तरह से चीन की क्लास लग रही है बुरी तरीके से। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी मार्च महीने में ही एवर गिवन नाम की एक कंटेनर शिप स्वेज कनाल में फंस गई थी, जिसके बाद क्या हाल हुआ था ये पूरी दुनिया को पता है। लगभग 6 से 10 दिन बाद ये किसी तरीके से निकली थी, लेकिन इससे दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि इसने उस रास्ते को ही बंद कर दिया था जिससे दुनिया का बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार चलता है। इस वक्त त्राहिमाम मच गई थी दुनिया में। दुनिया के हर मीडिया हाउस इस न्यूज के पीछे पड़ गए थे। तो वहीं दूसरी न्यूज बड़ी चर्चा में आई थी जब दूसरी लहर भारत में फैली और भारत ने वैक्सीनों के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। तब जर्मनी, चीन कई ऐसे थे जिन्होंने भारत को तरह तरह के ताने देने शुरू कर दिए। चीन तो मजाक बनाने लगा। ग्लोबल टाइम्स ने धड़ाधड़ कई ऐसे आर्टिकल छापे जो सिर्फ और सिर्फ भारत का मजाक बनाने के लिए था। पर अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पूरी दुनिया में न सिर्फ चीन का मजाक बन रहा है, बल्कि चीन ने स्वेज नहर से भी खराब हालात पैदा कर लिए हैं अपने देश में और ऐसे हालात खड़े किए हैं जो कुछ दिन में ठीक नहीं होने वाले हैं, बल्कि महीनों लग जाएंगे। देखो, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब तक ये महामारी नहीं फैली थी, दुनिया भर के देश चीन के ऊपर निर्भर हो गए थे। चीन के सस्ते मालों को खरीदने के लिए दुनिया ने दरवाजा खोलकर चीन को अपने देश में बुलाया और चीन ने भी भर भर कर उनके मार्केट पर कब्जा कर लिया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई सारे उत्पादों के लिए चीन पर दुनिया निर्भर हो गई है। इसके अलावे कई तरह के रेयर अर्थ मटेरियल, धातुएं और दवाइयों के कच्चे माल ये सब चीन में हो रहे हैं और कई देशों ने चीन के साथ एक चैनल बना लिया है इस व्यापार का। हालांकि महामारी के बाद चीन काफी कुछ हद तक बदनाम हुआ, लेकिन तुरंत से उसके साथ सारे रिश्ते तोड़े तो नहीं जा सकते हैं जब तक कि उसका विकल्प मौजूद न हो। जैसे अगर दवाइयों का कच्चा माल देना चीन बंद कर देता है या भारत ही लेना बंद कर देता है, तो जब तक उसके पास कोई विकल्प तैयार न हो तब तक कैसी स्थिति बन जाएगी दवाइयों के बगैर देश में। ऐसे ही हालात कई देशों के हैं, पर अब दुनिया ये भुगत रही है कि किसी एक पर निर्भर रहने का अंजाम क्या होता है। चीन के इस इलाके में यांटियान और शेंजन ये 2 पोर्ट है। इसके अलावे कई तरह के पोर्ट हैं, या ये कहें कि इस पूरे इलाके में सिर्फ पोर्ट ही पोर्ट हैं, लेकिन इन दोनों को काफी बड़े रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं ये बैकलॉग है, यानी कि ये बंदरगाह, ये पोर्ट बंद कर दिया गया है। पहले ये बात हुई थी कि जल्द ही इसे खोला जाएगा, लेकिन ये अभी अगले 6 से 8 हफ्ते खुलने वाला है नहीं। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि बहुत सारा दुनिया भर का माल है जो यहाँ फंसा पड़ा है। और नए ऑर्डर्स की बात करें तो नए ऑर्डर अब जल्दी कंपनियां नहीं ले रही हैं, ये सोचकर कि एक ऑर्डर को पूरा करने में कम से कम 10 महीने लगेंगे। अब पास में ही कई तरह के फेस्टिवल हैं, जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि चीन दुनिया भर को मार्केट सप्लाई नहीं पहुंचा पाएगा और 6 से 8 हफ्ते में अगर खोल भी देता है इस पोर्ट को तो भी सारे बैकलॉग को क्लियर नहीं कर पाएगा। क्लियर करने में ही कई महीने लग जाएंगे। स्वेज कनाल से भी बुरा हाल चीन का इस वक्त यहाँ पर हुआ है और इसके पीछे और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महामारी है जिसे उसने पूरी दुनिया को बांटा, वो चीज उसे ही तबाही दे रही है। चीन के गणित में अब बड़ा
बड़ा वाला झोल आ गया है जो उसे ही लपेट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में अब तक दो ऐसे देश थे जो बीच में टांग नहीं अड़ाते थे और इस मामले में नहीं उतरते थे। एक देश था भारत और दूसरा देश था रूस। रूस ने भी भले चीन के साथ दोस्ती हो, लेकिन दक्षिण चीन सागर मामले में कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा और इस मामले में वो न्यूट्रल ही रहा। चीन, जिसे अपना जिगरी दोस्त कहता है, उसने खुलकर पहले कभी साथ नहीं दिया था दक्षिण चीन सागर में चीन को। बिना स्वार्थ जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं चलती है। अब 2-3 दिन पहले ही जहां भारत के रक्षा मंत्री ने खुले रूप से चीन को दक्षिण चीन सागर में चुनौती देते हुए ये कह दिया कि यहाँ परिचालन स्वतंत्र होना चाहिए, साथ ही साथ फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की डील भी तय कर ली, तो वहीं अब रूस ने आगे बढ़कर दक्षिण चीन सागर में बड़े कदम उठा लिए हैं। और आपको बता दें, रूस ने जो कदम उठाए हैं वो सीधे सीधे चीन के साथ दुश्मनी है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने 2016 से ही रूस से ये रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पर चलो युद्धाभ्यास करते हैं, पर रूस ने इस मामले में उसे सीधे मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर एक मास्टर खिलाड़ी बैठा है और वो है रूस। 2017 में मलेशिया के साथ रूस ने मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करा है, जिसके बाद बच गया चीन का बड़ा दुश्मन वियतनाम। अब वियतनाम के साथ रूस ने बड़ा समझौता और बड़े डील कर लिए हैं और इस डील के तहत रूस वियतनाम को किलो क्लास की सबमरीन दे रहा है, मॉडर्न फ्रिगेट्स दे रहा है। इसके अलावे रूस की तेल कंपनी भी वियतनाम के एनर्जी कंपनियों के साथ समझौते कर रही है और उस जगह के लिए समझौते कर रही है जहां पे चीन अपना दावा ठोकता है। जब रूसी कंपनी ने यहाँ पर तेल की और गैस की खुदाई शुरू कर दी, तब चीन की तरफ से बहुत हो हंगामा किया जाने लगा। तो वहीं जब डिफेंस डील होने लगी वियतनाम के साथ, तब चीन ने रूस को चेताया कि इससे चीन के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। वैसे आपको बता दें, वियतनाम और चीन में तगड़ी वाली दुश्मनी है। वियतनाम से चीन कई बार हार भी चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, दक्षिण चीन सागर में धीरे धीरे रूस की एंट्री क्या चीन के लिए बड़ा खतरा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।